अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडिंग वॉल्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी बेसिकली 1914 में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलें इसे स्टार्ट करते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डज़न्ट लव अ वॉल। यहाँ पे कुछ है जो वॉल को पसंद नहीं करता, वॉल को लव नहीं करता। समथिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा है दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और वो यानी जमी हुई दीवार को स्वेल कर देती है। वो जो कुछ भी है ना जो दीवार को पसंद नहीं करती, वो क्या करती है कि वो जो फ्रोज़न ग्राउंड है, उसे स्वेल कर देती है। वो जो दीवार है उसे स्वेल कर देती है एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। और जो अपर बोल्डर्स हैं ना, यानी जो दीवार के अपर बोल्डर्स हैं, वो सन की गर्मी की वजह से स्पिल हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। और इतना गैप वो जो यानी दीवार है या जो भी जो फोर्स है, वो इतना गैप बना देती है कि दो आदमी आराम से गुजर जाएं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। एक तो वो फोर्स है, ठीक है, सूरज की वजह से, ठीक है, या फिर वो फ्रोजन ग्राउंड की वजह से स्वेल कर देती है, ये एक अदर फैक्टर है। एक और फैक्टर है जो इसमें गैप बना देता है, वो है हंटर्स। जब शिकारी आते हैं वो भी इसके अंदर गैप बना देते हैं। आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर। यानी वो जब वो शिकारी जाते हैं तो फिर मैं वापस आता हूँ और मैं इस दीवार को रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। यानी उन्होंने इसके इतना बुरा हाल किया तो उस दीवार को इतना तोड़ा था कि एक पत्थर भी उन्होंने पत्थर के ऊपर नहीं रहने दिया। बट दे वुड हैव अ रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो गैप्स क्यों बनाते हैं, वो दीवार को डैमेज क्यों करते हैं? क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ जो रैबिट्स हैं वो छुपे होते हैं, उन्होंने उनको निकालना होता है। अच्छा, वो रैबिट्स को क्यों निकालते हैं? टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स। अपने जो उनके येल्पिंग डॉग्स हैं उनको, ताकि वो प्लीज़ कर सकें, उनको खुश कर सकें। यहाँ पे कहते हैं द गैप्स आई मीन, ये जो गैप्स है इससे मेरी मुराद क्या है? नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। अब वो गैप्स ऐसे हैं कि ना तो किसी ने उन्हें बनते देखा है और ना ही सुना है। यानी जब वो गैप्स बन रहे थे, ना तो किसी ने देखा है ना ही सुना है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। और जब स्प्रिंग में मेंडिंग टाइम होता है, जब हम दीवार को मेंड करने लगते हैं, तो फिर हमें वो गैप्स वहाँ पे नज़र आते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। अब वो यहाँ पे अगली बात स्टार्ट करता है, वो कहता है कि मेरा एक नेबर है, मैं उसे जानता हूँ, वो बियॉन्ड द हिल रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और जब हम मिलते हैं तो हम वॉक द लाइन, यानी जो दीवार के साइड पे लाइन है ना, हम वहाँ पे मिलते हैं। यानी वो जो दीवार है ना, दीवार की लाइन के साथ चलते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और मतलब फिर जब हम मिलते हैं तो फिर हम दीवार को दोबारा से सेट करते हैं। जहाँ से दीवार थोड़ी सी ख़राब हुई है, डैमेज हुई है, हम उसे दोबारा से ठीक करते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। यानी जब हम जाते हैं तो हम वो जो दीवार है ना, हम उसे दरमियान में रखते हैं। यानी हम दीवार को आगे पीछे नहीं होने देते, दीवार को ठीक रखते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरफ से बोल्डर या वो पत्थर गिरता है, वो उठा के रख देता है, चाहे उसकी तरफ गिरे चाहे मेरी तरफ गिरे। तो हम दीवार को सेट रखते हैं, उसकी तरफ पत्थर गिरे तो वो उठा लेता है, मेरी तरफ गिरे तो मैं उठा लेता हूँ। एंड सम आर लोव्स एंड सम आर नियरली बॉल्स। अब यहाँ पे पत्थरों की शेप बता रहा है कि कुछ की लोव्स की तरह है, कुछ जो पत्थर होते हैं वो लोव्स की तरह होते हैं, और जो कुछ कुछ पत्थर हैं वो बॉल्स की तरह होते हैं। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। अब यहाँ पे अगली बात करता है कि हमें इन पत्थरों को बैलेंस करने के लिए स्पेल की जरूरत पड़ती है। स्पेल लाइक अ जादू, हमें जादू की जरूरत पड़ती है इनको बैलेंस करने के लिए। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। और हम उन पत्थरों को ठीक करके जाते हैं जहाँ तक कि हम वापस आए। और बैक्स आर टर्न्ड, यानी काम से वापस आने से पहले हम उनको ठीक कर देते हैं और उन्हें वहीं पे रख के जाते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। यहाँ पे वो कहता है कि यार हमारी जो फिंगर्स है ना वो रफ हो चुकी हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं इन दीवार को हैंडल करते करते। ओह जस्ट एन अदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। फिर वो यहाँ पे कहता है कि ये जो मतलब दीवार को ठीक करना, इसको मेंड करना, ये एक आउटडोर गेम की तरह है। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर। यानी एक साइड एक बंदा है और उसका कोई खास मकसद नहीं है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड अ वॉल। यहाँ पे वो कहता है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा है, यानी ये जो दीवार है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे खड़ी हुई है ना, हमें इस दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। यहाँ पे वो कहता है कि वो जो है ना वो पाइन के ट्रीज़ लगाता है एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, मैं एप्पल लगाता हूँ। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस। यहाँ पे कहता है कि मेरे जो एप्पल ट्रीज़ है ना
वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स। यहाँ पे बड़ी मज़े की बात कहा जाता है, यानी मेरे जो एप्पल्स हैं वो उस दीवार पार मतलब दीवार के पार कभी भी जाके उसके पाइन्स को नहीं खाएँगे। आई टेल हिम, मैंने उसे बताया है, यानी कि इस दीवार की ज़रूरत नहीं है। ही ओनली सेज़ गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। वो सिर्फ़ ये बात करता है कि जो गुड फेंसेस है ना, वो गुड नेबर्स बनाती हैं, यानी अच्छी दीवार होगी तो अच्छे नेबर्स बनेंगे। फेंसेस का वैसे मतलब होता है बाड़। फिर वो कहता है कि स्प्रिंग इज़ अ मिसचीफ टू मी। जो स्प्रिंग है वो मेरे लिए मिसचीफ है, वो मेरे लिए बुरी है। एंड आई वॉन्डर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। तो वो ये कहता है कि अब ये मैं हैरान हूँ कि अब ये बात मैं उसके दिमाग में कैसे डालूं कि जो स्प्रिंग है वो मेरे लिए मिसचीफ है। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। और फिर वो कहता है कि ये यानी ये जो दीवार है ये कैसे हमें गुड नेबर्स बनाएगी, मतलब ये क्यों हमें गुड नेबर्स बनाएगी, वो ये सवाल करता है। इजंट इट वेयर देयर आर काउज। फिर वो कहता है कि यार यहाँ पे कोई आसपास काउज हैं, यानी जिस वजह से हमें ये दीवार बनानी पड़ी। बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन यहाँ पे तो कोई काउज नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो। वो कहता है कि दीवार बनाने से पहले मैं खुद से पूछूंगा, मैं खुद से ये सवाल करूंगा, सॉरी, व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। यानी मैं दीवार क्यों बना रहा था, मैं वॉलिंग इन या वॉलिंग आउट क्यों कर रहा था, इसका क्या मकसद था। एंड टू होम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंस। और मैं किसको ऑफेंस दे रहा था, यानी मैं किसको ऑफेंस देने चाह रहा था, मैं किसको ऑफेंस देने की कोशिश कर रहा था। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। वो दोबारा यहाँ पे यही बात करता है कि यहाँ पे कुछ तो है जो दीवार को पसंद नहीं करता। यहाँ पे जो कौन है जो इस दीवार को समथिंग, वो फीलिंग है या फिर वो कोई पावर है जो इस दीवार को पसंद नहीं करती। दैट वांट्स इट डाउन आई कुड से एल्स टू हिम। यानी वो जो भी पावर है वो इसको डाउन करना चाहती है, लेकिन मैं अपने हमसाए को या मैं अपने नेबर को सिर्फ यही कहता हूँ कि ये एल्व्स है। एल्व्स, यू कैन से इट नेचर। तो वो कहता है कि मैं तो उसे एल्व्स कहता हूँ बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मुझे पता है कि एल्व्स नहीं है। एंड आई वुड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। या वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये एल्व्स नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो खुद इस बात को समझे, वो खुद इस बात को अंडरस्टैंड करे। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड firmly बाय द टॉप इन ईच हैंड। या वो कहता है कि मैंने उसे देखा था, वो अपने हाथ में एक पत्थर लेके आ रहा था। ग्रास्प firmly बाय द टॉप, उसने पत्थर को टॉप से पकड़ा हुआ था अपने हैंड में, ईच हैंड दोनों हाथों में। लाइक एन ओल्ड स्टोन सैविज आर्म, एक ओल्ड स्टोन सैविज की तरह, यानी उसने उसको पत्थर को पकड़ा हुआ था। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो डार्कनेस में मूव कर रहा था। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज। और यहाँ पे वो बात करता है कि ये जो वो जो डार्कनेस थी ना, वो वुड्स की नहीं थी, ना वो किसी दरख्त का साया था, यानी वो डार्कनेस उसके अंदर थी। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग। यहाँ पे वो कहता है कि वो अपने बाप की जो उसकी बातें थी, फादर्स की जो सेइंग थी, वो उसके बिहाइंड कभी भी नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल। या वो कहता है कि और मुझे भी ये भी पता है कि वो उसकी जो फादर की सारी बातें थी ना, वो उसे पसंद भी करता था। ही सेज अगेन, यानी मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता हूँ उसने फिर यही बात की। गुड डिफेंस मेक गुड नेबर्स। ये जो गुड फेंसेस है ना, वो गुड नेबर्स बनाते हैं। फेंसेस यानी बाड़, अच्छी दीवार जो है वो अच्छे नेबर्स बनाती है। उसने ये बात कह के बात ही खत्म कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।